वसई धर्मप्रांतीय आंतरधर्मीय सुसंवाद आयोग आयोजित आंतरधर्मीय सुसंवाद सभेसाठी आपणा सर्वांचं सहर्ष आणि मनपूर्वक स्वागत करतो। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष वसई धर्मप्रांताचे मेंढपाळ आदरणीय महागुरु थॉमस डिसोजा आपणामध्ये उपस्थित आहेत। या टॉक शो मधील वक्ते डॉक्टर सोमनाथ विभूते, मुफ्ती अबुल कलाम, मैं जिनकी नाव घेतो कृपया त्यांनी मागे, हम जिनके नाम ले रहे हैं वो पीछे से आएंगे, हम सभी का स्वागत करेंगे। डू वी हैव मुफ्ती अबुल कलाम, राजकुमार चपलुत, फादर डॉक्टर जोएल डिकुन्ना, सुरिंदर सेठी, ब्रह्मकुमारी भारती आणि आयोगाचे संचालक रेव्हरंड फादर डॉक्टर मायकल रोजारियो, फादर नितीन डिसूजा। टाळ्यांच्या गजरात आणि आपण उभे राहून त्यांचं स्वागत करूया। वेलकम ऑल द डिग्नेटरीज ऑन द डायस। एक राग के है गीत, गीत मीत एक राह के, एक बाग के है फूल, फूल एक हार के। कुणाना व्यर्थ शिणवावे, कुणाना व्यर्थ हिणवावे, जगाला प्रेम अर्पावे। प्रभूची लेक रे सारी, तयाला सर्व ही प्यारी। कुणाना व्यर्थ हिणवावे, कुणाना व्यर्थ शिणवावे, जगाला प्रेम अर्पावे। धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे। एक राष्ट्र एक निष्ठा एक आशा, एक रंगी रंगू दे। अन पसरो पुन्हा मनावर, शुद्धतेचे ते चांदणे। माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे। मित्रांनो, कार्यक्रमाची सुरुवात करूया। आपलं क्वायर आपणा समेत उपस्थित आहे। काही देशभक्तीपर गीत, प्रार्थना गीत याने कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करीत आहोत। I humbly request all the dignitaries, please stand up. We shall sing our national song, Vande Mataram. सर्व धर्माचा आदर करूया, एकतेचा दीप सदोदित तेवत ठेवूया। जात धर्म विसरूया, माणुसकी जपूया। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। आइए सुनते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा।
दोस्तों, संगीत सुरों की कविता है, दिलों का उत्सव है। संगीत है मुक्ति, शक्ति, भक्ति तथा आत्मानुभूति। जब संगीत के सातों स्वर अपनी छटा बिखेरते हैं तो मनुष्य को पारलौकिक सुख की अनुभूति होती है। आइए दोस्तों, यही पारलौकिक सुख की अनुभूति के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मी रेव्हरंड फादर नितीन डिसोजा यांना विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाच्या सर्व मान्यवरांची त्यांनी ओळख आणि स्वागत करावं। बहुसन्माननीय बिशप थॉमस डिसूजा, आदरणीय विकर जनरल फादर जॉयल, हिंदू, मुस्लिम, शीख, बौद्ध, कॅथलिक, ख्रिश्चन आणि इतर सर्व धर्माचे आदरणीय प्रतिनिधी, मान्यवर पाहुणे, माझे बंधू भगिनी आणि प्रिय मित्रांनो, आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। यावर्षी जगभरात असिसीचे संत फ्रान्सिस यांच्या जीवनाची विशेष आठवण केली जात आहे। त्यांच्या शाश्वत शिस्तांतराला 800 वर्ष पूर्ण होत आहेत। पण आजच्या या आंतरधर्मीय संवादाच्या कार्यक्रमात एका ख्रिस्ती संताचा उल्लेख का बरं? त्याचं उत्तर आपल्याला जवळपास 800 वर्ष मागे घेऊन जातं। सन 1219 साली एकीकडे युद्ध, धर्माच्या नावाने संघर्ष, दोन वेगवेगळ्या श्रद्धेचे लोक एकामेकासमोर उभे, आणि अशा वेळी असिसीचा एक साधा फ्रान्सिस एक असामान्य निर्णय घेतो। तो दुसऱ्या बाजूला जातो, पण लढण्यासाठी नाही तर बोलण्यासाठी। ते इजिप्तमध्ये जातात आणि तेथील मुस्लिम सुलतान अल मलिक अल कामिल ह्यांची भेट घेतात, ज्यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर फ्रान्सिस क्रॉस अ रिलिजियस डिवाइड व्हेन द वर्ल्ड वॉज बिझी बिल्डिंग वॉल्स। आणि मला या भेटीतील एक गोष्ट विशेष महत्त्वाची वाटते। फ्रान्सिस डिड नॉट गो देअर टू विन अन आर्ग्युमेंट, ही वेंट देअर टू मीट अ पर्सन। समोरचा मुस्लिम आहे की ख्रिश्चन हे जाणून घेण्याआधी त्यांनी त्याला एक माणूस म्हणून पाहिले, आणि कदाचित इथेच खऱ्या संवादाची सुरुवात होते। कारण डिबेटमध्ये आपण विचारतो हू इज राईट, परंतु डायलॉगमध्ये आपण विचारतो कॅन आय अंडरस्टँड यू। हिंदीत एक अतिशय साधं वाक्य आहे, संवाद का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से सहमत है, संवाद का मतलब है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आपण प्रत्येक गोष्टीत सहमत असण्याची गरज नाही। आपली श्रद्धा वेगळी असू शकते, आपली प्रार्थना वेगळी असू शकते, आपला परंपरा वेगळ्या असू शकतात, पण कॅन वी स्टिल सिट ॲट द सेम टेबल? कॅन वी स्टिल लिसन टू वन अनादर? कॅन वी स्टिल रिस्पेक्ट वन अनादर? मला वाटतं आजच्या आपल्या ह्या भेटीचा खरा अर्थ हाच आहे। आणि इथे मला आपल्या भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेची आठवण होते। आपण अनेकदा प्रस्तावना म्हटली आहे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वॉलिटी, फ्रटर्निटी, पण कदाचित आपण या शब्दाकडे फक्त संविधानातील शब्द म्हणून पाहतो। आज आपण त्याच्याकडे आपल्या दैनंदिन आयुष्याच्या मार्गदर्शक म्हणून पाहूया। हिंदी में एक कहावत है, अलग होने से समस्या नहीं है, अलग होने से समस्या नहीं है, एक दूसरे से दूर जाने से समस्या है। आपण वेगळे राहू शकतो, आपण वेगळे परके होण्याची, परंतु आपण परके होण्याची गरज नाही। आणि म्हणूनच आजचा हा कार्यक्रम केवळ इंटर रिलिजियस डायलॉग नाही, इट इज अन अपॉर्च्युनिटी टू रिडिस्कवर व्हॉट वी ऑलरेडी शेअर। आपण वेगळ्या श्रद्धेमधून आलो आहोत, पण प्रत्येक श्रद्धा आपल्याला काही ना काही सुंदर शिकविते। करुणा, सेवा, क्षमा, शांतता, त्याग आणि प्रेम। आणि कदाचित डायलॉग म्हणजे दुसऱ्याची श्रद्धा स्वीकारणे नव्हे। डायलॉग मीन्स अलाविंग अदर पर्सन्स फेथ टू टीच मी समथिंग अबाउट बीइंग ह्युमन। आणि आज या सभागृहाकडे पाहताना मला वाटतं हा विचार आपल्यासमोर प्रत्यक्ष उभा आहे। वेगवेगळ्या श्रद्धा, वेगवेगळ्या परंपरा, वेगवेगळे अनुभव, पण आज आपण एकाच टेबलाभोवती बसलेलो आहोत। यू आर नॉट मियरली गेस्ट टुडे,
you are part of this conversation. आदरणीय बिशप थॉमस डिसूजा, आपल्या डायसिसचे विजी डॉक्टर जॉयल, तसेच आज आपल्यासोबत उपस्थित असलेले विविध धर्म परंपरेच्या मान्यवर प्रतिनिधीचे मी विशेष स्वागत करू इच्छितो. हिंदू परंपरेतून डॉक्टर सोमनाथ विभूते, जे सेंट गोन्सालो ग्रासिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स वसईचे प्राचार्य, शिक्षण क्षेत्रातून समाजातील पुढची पिढीशी जोडलेले आपले योगदान या संवादाला एक महत्त्वाचा शैक्षणिक आयाम देते. आम्ही स्वागत करतो. मी फादर मायकल रोझारिओ यांना विनंती करतो, त्यांना पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. मुस्लिम परंपरेतून मुफ्ती अब्दुल कलाम साहेब आजच्या या संवादाला आपली उपस्थिती आम्हाला विशेष स्वागत आणि आनंददायक आहे. आपले मनपूर्वक स्वागत. जैन धर्माचे 13 पंथ परंपरेतून श्री राजकुमार चापलोजी येथे आहेत. ह्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर जोडलेल्या आपल्या कार्यासाठी आम्हाला अभिमान आहे. आपले देखील मनपूर्वक स्वागत. वसई धर्मप्रांताचे विकर जनरल रेव्हरंड डॉक्टर जॉयल डिकोना, आपलेही आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. मी फादरांना विनंती करतो त्यांनी कृपया पुढे यावे आणि पुष्प स्वीकारावा. तसेच शीख परंपरेचे सुधीर सेठी, जे वसई स्टेशन गुरुद्वारेतून येणार होते, अजून ते आपल्यामध्ये आलेले नाहीत. ते आल्यावर आपण त्यांचं स्वागत करूया. निमंत्रित ब्रह्मकुमारी भारतीजी ह्यांचं देखील आपण स्वागत करूया पुष्प देऊन. तसेच आपले धर्मप्रांताचे आपले लाडके मेंढपाळ बिशप थॉमस यांना मी विनंती करतो त्यांनी आपलं स्वागत स्वीकारावं. तसेच बौद्ध परंपरेचे आदरणीय प्रतिनिधी, आपल्या उपस्थितीने आजचा हा आंतरधर्मीय संवाद अधिक समृद्ध झाला आहे. आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आपल्या प्रत्येकाची परंपरा, अनुभव आणि दृष्टी वेगळी आहे आणि म्हणूनच आजचा संवाद अधिक समृद्ध होणार आहे. आपल्या उपस्थितीने या भेटीला खरा अर्थ प्राप्त झाला आहे. आज आपण एकमेकांना पटवून देण्यासाठी नव्हे तर एकमेकाकडून काहीतरी घेऊन जाण्यासाठी भेटलो आहोत. कदाचित संत फ्रान्सिस 800 वर्षापूर्वीच्या त्या भेटीचा आजच्यासाठी एवढाच एक संदेश पुरेसा आहे. I may not believe exactly what you believe. I may not believe exactly what you believe, but I can respect why you believe it. आणि म्हणून welcome to this conversation, welcome to this celebration of faith, diversity and fraternity. आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद. आता मी मान्यवरांना विनंती करतो त्यांनी कृपया स्टेजवरती यायचं आहे आणि फादर रोझारिओ घेतील. अतिशय सुंदर, नेमक्या अचूक शब्दात चुने हुए ये शब्द आपके, बेहतरीन ऐसा स्वागत, फार सुंदर स्वागत. फादर जी के लिए तालियां हो जाए. थँक्यू. आता मी मान्यवरांना स्टेजवर निमंत्रित करतो. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय महागुरू थॉमस डिसूजा, डॉक्टर सोमनाथ विभूते, मुफ्ती अबुल कलाम, राजकुमार चपलूत, फादर डॉक्टर जोएल डिकुन्ना, सुरेंदर सेठी, ब्रह्मकुमारी भारती आणि रेव्हरंड फादर डॉक्टर मायकल रोझारिओ. एक राग के है गीत, मीत एक राह के, एक बाग के है फूल, फूल एक हार के. आइए चलो मिलते हैं, सभी एक होकर एक में समा जाते हैं. आपण टॉक शोची सुरुवात करत आहोत, कारण प्रत्येक कार्यक्रमाचा, प्रत्येक समस्येचा हल
सुसंवादात आहे असं फादरांनी आपल्याला फ्रान्सिस असेसीकर याच्या उदाहरणाद्वारे सांगितलेलं आहे. संपूर्ण सूत्र आता डॉक्टर मायकल रोझारिओ यांच्याकडे आहेत. His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam, when we were having a meeting, तब बता रहे थे कि बगीचे में सब पेड़ इकट्ठे रह सकते हैं, गुलदस्ता एक फूल से नहीं होता, बहुत फूल से एक गुलदस्ता हो जाता है. मुझे लगता है कि आज की शाम वो गुलदस्ते की प्रतीक है. स्टेज जो एक हमारा भारत का गुलदस्ता है. इट इज़ अ बुके ऑफ फ्लावर्स दैट इज हियर एंड दिस इज अ विटनेस. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल टॉक शो. क्या बताता है कि मैं जो मान्यवर जो बैठे हैं सब लोग को सवाल पूछूंगा और दे हैव टू आन्सर अकॉर्डिंगली वॉट एवर दे फील लाईक. मी प्रश्न विचारणार आहे हां, आणि त्या प्रश्नाची त्यांच्या मते उत्तरं द्यायची आहेत. नो आन्सर इज राईट और रॉंग. एव्हरी आन्सर इज युअर फीलिंग एंड वॉट यू फील अबाउट. कौन सा सही और गलत कुछ नहीं है. हम सब लोग सही है क्योंकि हम भारतवासी हैं. हाँ, वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी. इसीलिए मैं डॉक्टर सोमनाथ विभूते ह्यांना पहिला प्रश्न विचारतो की भारताच्या कोणत्या बाबतीत आपणाला विशेष अभिमान वाटतो. व्हॉट मेक्स यू फील प्राऊड टू बी अन इंडियन. थँक्यू. तुम्ही बसून उत्तर दिलं तरी चालेल. चालेल. सर्वप्रथम आपणा सर्वांना कालच झालेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. आयोजकांचं मनपूर्वक अभिनंदन. हा एक नवोपक्रम आपल्या धर्मप्रांतामध्ये सुरू होत आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं विचारविनिमय या ठिकाणी होईल, टॉक शो होईल अशी मला अपेक्षा आहे. आपण मला प्रश्न विचारला की भारताच्या कुठल्या एका महत्त्वाच्या तत्वाविषयी तुम्हाला वेगळं वाटतं. तर माझ्या मते आत्ताच फादरांनी उल्लेख केलेला विविधता हा एक महत्त्वाचा भाग आहे जो मला अत्यंत भावतो. कारण अनेक संस्कृती, अनेक परंपरा, अनेक भाषा या सगळ्यांना एकत्र घेऊन अतिशय आनंदानं, गुण्यागोविंदानं गेली कित्येक शतकं या ठिकाणी आपण सर्व मंडळी, आपले पूर्वज नांदत आलेले आहेत. आणि भारताचा जर आपण विचार केला तर उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणि पश्चिमेकडील सौराष्ट्रपासून पूर्वेकडील सिलचरपर्यंत असंख्य प्रकारच्या भाषा, असंख्य प्रकारच्या बोली. उत्तरेत मकर संक्रांती असेल, बिहू असेल, दक्षिणेमध्ये पोंगल असेल, दिवाळी असेल, ईद असेल, नाताळ असेल, नवरोज असेल, या सगळ्या सणांमधून या सगळ्या विविधतेचं प्रकटीकरण आपल्याला झाल्याचं बघायला मिळत असतं. प्रामुख्यानं भारतीय संस्कृती ही कृषी संस्कृती असल्याकारणानं इथली पिकं, इथल्या परंपरा आणि इथली जीवनव्यवस्था तशा पद्धतीनं तयार झालेली आहे. तर ही प्रचंड असणारी विविधता आहे. ही अशी विविधता आहे की जी वेगळी पण आहे आणि सर्वांना एकत्र पण ठेवणारी आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून ही भाषेमधली विविधता, सणांमधली विविधता, आपल्या पोशाखांमधली विविधता ही सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची आहे असं मी मानतो. आणि हा एक जो भाग आहे विविधतेचा, तो मला वाटतं जगातल्या फार कमी देशामध्ये आपल्याला बघायला मिळत असेल की इतकी प्रचंड विविधता असणारा देश एकत्र टिकू शकेल का, हा प्रश्न ब्रिटिशांना पडला होता आपल्याला स्वातंत्र्य देताना. आणि आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांना आपण ब्रिटिशांना खोटं ठरवलेलं आहे. याबद्दल आपणा सर्वांचं अभिनंदन. व्हेरी गुड. सो युनिटी इन डायव्हर्सिटी, विविधतेमध्ये एकता. इफ यू गो डाऊन टू द साऊथ, यू फॉरेनर. कारण आपल्याला मल्याळम येत नाही
and yet we are together. And that is the great value that makes you proud to be an Indian. The same question I would ask Muktiji Abdul Kalam. What do you make feel proud to be an Indian? कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है कि हमें टू बी प्राउड, हम गर्व से कह सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डाइस पर बैठे हुए हमारे सब मेहमान और सामने बैठे हुए हमारे भाइयों बहनों, ये सवाल जो सर ने किया है बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत में कौन सी ऐसी बात है जिस पर हमको गर्व है और फ़ख्र है. हम ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट सब रहते हैं. गंगा जमनी तहज़ीब और इतने सारे मज़ाहिब के मानने वाले रहने के बावजूद सबका आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, मिलजुल कर रहना, अमन व शांति की सबकी ख्वाहिश और तमन्ना होना, ये इस भारत मुल्क का सबसे फ़ख्र की बात है. और सर अगर एक बात और कह दूं मैं, ये जवाब तो मैंने पूरा भारत लेवल पे दिया है. मैं आज एक किताब पढ़ रहा था सुबह को, वहाँ मैंने एक बड़ी प्यारी बात पढ़ी कि एक छोटी सी मजलिस, ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी फ़िक्र कर लेना, सिर्फ पूरा मुल्क भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खैर और भलाई का वजूद होता है. सर आज का ये प्रोग्राम, हम सब यहाँ पर बैठे हैं मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले, ये दलील है इस बात की कि हमको भारत पर फ़ख्र है. हॅलो, छोट्याशा पंक्तीनं आपण पसरलेला अंधार दूर करायचा आहे आणि हीच त्याची एक मजल आहे. थँक्यू व्हेरी मच. आय एम आस्किंग मिस्टर राजकुमार चपलोत. धन्यवाद आदरणीय फादर जी. सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों और बहनों, जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय फादर ने कही कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ एक सूरत में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था. उस प्रोग्राम में यहाँ से बिशप महोदय, आदरणीय फादर पधारे थे. तो उस प्रोग्राम ने भी एक प्रेरणा दी थी कि हम सभी मिलकर, विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलकर मानवता के लिए हमेशा कार्य करते रहें. उसी के रूप में मैं जिस संस्था से आता हूँ, जैन समाज के गुरु आचार्य तुलसी जी की प्रेरणा से बनी अणुव्रत, छोटे छोटे व्रतों से हम सबसे पहले इंसान हैं, फिर हिंदू या मुसलमान, ये इस प्रकार का एक उन्होंने, और उसके माध्यम से आज जो प्रश्न मैं पूर्व वक्ताओं से सहमत होते हुए कि भाई मुझे भी भारत की विविधता और एकता पर गर्व है. यहाँ विभिन्न धर्म, जैसा कि अभी बताया, विभिन्न धर्म के लोग एक दूसरे के साथ, इस मानवता के साथ, प्रेम भाव के साथ रहते हैं. किसी ने ठीक ही कहा है कि आदमी से आदमी सत्कार करना सीख ले, आदमी से आदमी व्यवहार करना सीख ले, मान लेंगे आदमी ने सीख लिया सब कुछ अगर आदमी से आदमी प्यार करना सीख ले. जीवन में जो स्नेह भाव है, करुणा का भाव है, मैत्री का भाव है, एकता का भाव है, उसी के भाव को लेकर हमारी संस्था भी कार्य करती है. आदरणीय फादर और यहाँ से बिशप हाउस से कई बार देश भर के विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ से गणमान्य अतिथि पधार चुके हैं और आज भी आने का ये अवसर मिला. इसके लिए बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की हो रही है. और विभिन्न धर्म, संस्कृति और परंपराओं के लोग मिलकर जुलकर एक राष्ट्र के रूप में हम रहते हैं, यह हमारे लिए यही प्रेरणा की बात है. इन्हीं भावना, माणसाला माणूस म्हणून ओळखा म्हणजे सगळं काही होईल, ह्या संदेश, हा तुम्हाला भारताचा गर्व वाटतोय. थँक्यू व्हेरी मच. आता आपले डॉक्टर जोएल, फादर जोएल डिकोना, तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला व्हॉट मेक्स यू प्राऊड टू बी इंडियन ख्रिश्चन?
काही दिवसांपूर्वी आणि काही वर्षांपूर्वी मला वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाण्याची संधी मिळालेली होती युवा कार्य करत असताना, आणि मला नेहमी भारताबद्दल अभिमान वाटत असे आणि भारतात परत येण्यासाठी मी उत्सुक असे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या भारतातील जे मानवी हक्क, मानवी प्रतिष्ठा आणि माणसांना ज्या रीतीनं वागवण्यासाठी आपली घटना जी आहे, संविधान आहे, त्याबद्दल मला विशेष अभिमान वाटतो. बघा, कालच्या दिवशी 15 ऑगस्टला आपण 79 वर्ष पूर्ण केली आपल्या स्वातंत्र्याची, आणि आपण 80व्या वर्षामध्ये कालपासून प्रवेश केलेला आहे. या 79 वर्षामध्ये आपण ज्या रीतीनं प्रगती केलेली आहे, कारण पूर्वीचं 15 ऑगस्टचं जे वातावरण, त्याचा जेव्हा आम्ही अधिक अभ्यास करू लागतो तेव्हा, आणि आता आपल्यात जी सुधारणा आणि प्रगती झालेली आहे आणि आपला जो विकास वाढत आहे दिवसागणिक, त्याबद्दल मला अभिमान वाटतो. सगळ्याच गोष्टी आपल्याला पसंत नसतील, परंतु बव्हंशी ज्या रीतीनं आपण हल्ली प्रगती करत आहोत त्याबद्दल मला विशेष अभिमान वाटतो. माणूस ही परमेश्वराची प्रतिकृती आहे. प्रत्येक माणूस, मग तो कुठल्याही धर्मात असो, परंतु तो माणूस आहे. या नात्यानं त्याला वागवायला हवं माणुसकीनं. म्हणून आपली जी घटना तयार केलेली आहे त्याबद्दल मला विशेष अभिमान वाटतो. धर्म हा संस्कृत शब्द आहे आणि त्याचे 2 अर्थ आहेत. धर्म म्हणजे कर्तव्य, परंतु धर्म या शब्दाची व्यापक व्याख्या ही धारती इति धर्म, हा जो धारण करतो, जो गोळा करतो, जो इकट्ठा करतो, जो एकत्रित करून लोकांना परमेश्वराचं दर्शन घडवतो, त्याचा अर्थ धर्म. आणि आपल्या देशामध्ये 5 प्रमुख धर्माची स्थापना झालेली आहे. हे आपलं भाग्य आहे. आणि सगळे धर्म, याच्या आधी ज्या वक्त्याने बोललेलं आहे त्याच्याशी मी सहमत आहे, की आपण ज्या रीतीनं हे पाळत आलेलो आहोत आजवर, शाळेपासून कॉलेजमध्ये, सर्व्हिसच्या ठिकाणी किंवा जे जे क्षेत्र आपण निवडलेलं आहे त्या ठिकाणी, हे सर्व पाहता खरोखर मला परत सांगावंसं वाटतं की आपल्या घटनेतील, आपल्या भारतीय संविधानातील जी तरतूद आहे, प्राविधान आहे, त्याच्यातील माणूस आणि माणुसकी, मानवी हक्क, मानवी कर्तव्य, याच्यासाठी जी तरतूद केलेली आहे ती खरोखर अद्वितीय आहे. थँक्यू. खूप छान. आणि फादर जोएलशी मी अगदी 100% सहमत आहे. मला आपल्या देशाचं प्रेम मी बाहेर गेल्यानंतर कळलं, की मी बिशप थॉमसला पत्र लिहिलं होतं आणि गोणी दांडेकर सांगतात, गड्या आपला गावच बरा. तिथं कितीही सुखसोयी असल्या तरी माझा देश, त्याचं महत्त्व काहीजण बाहेर गेल्यानंतर वाटतं की घरी कधी परत येतो, आणि ही आपली खरी आस्था आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच फादर जो डिकोना. आता आपल्या बहिणी भारती कुम्हारी, ब्रह्मकुमारी, तुम्ही बोला, तुम्हाला काय वाटतं? सर्वप्रथम मी आयोजकांचं खूप अभिनंदन करते, कारण नवीनतेची एक आवड तुमच्यामध्ये आहे. आम्ही मोस्टली दरवर्षी येतो आणि दरवर्षी काहीतरी विभिन्नता करण्याचा आपण प्रयत्न करतात. तर आदरणीय स्टेज आपले रिस्पेक्टेड बिशपजी आणि बाकी सर्व धर्माचे मान्यवर आणि विशेष आपण सर्व श्रोतागण, कारण आपण आहात, हाँ आप सभी है इसलिए इस संवाद को बहुत अर्थ प्राप्त होता है, क्योंकि हम 4 मिलके बात करें उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सभी है इसलिए संवाद हो सकता है. और बहुत ब्यूटीफुल प्रश्न पे डिस्कशन जब कर रहे थे तो धीरे से फादर कह रहे थे मुझे कान में कि टेस्ट में भी विभिन्नता, फैक्ट है,
है ना, फैक्ट है। हमारे आबू में ना, माउंट आबू में हमारा हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। मुझे लगता है बिशप जी भी शायद आए हैं या निमंत्रण है हमारा आपको। तो वहाँ पे हर प्रकार के, हर धर्म के, देश विदेश के बंधु भाई बहनें सब आते हैं। और वहाँ पे हमको साउथ का रसम भी मिलता है, गुजरात का वो ढोकला भी मिलता है। तो हर प्रकार की वैरायटी टेस्ट वहाँ पे होते हैं। दूसरा, विभिन्नता में एकता का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आबू है हमारा, क्योंकि यहाँ हम लोग बहनें भी, सरेंडर बहनें जो रहती हैं, हम सभी अलग अलग समाज से आई हुई है। सभी एक ही समाज के नहीं, सभी अलग अलग समाज के हैं। वहाँ पे यूरोप से भी कई समर्पित है, कई मुस्लिम कंट्रीज से भी सरेंडर हुए हैं। तो सरेंडर बीके भगिनी और ब्रदर्स भी है जो अच्छे वेल सेटल फैमिलीज से है और बहुत अच्छा करियर कर सकते थे, पर उन्होंने अपना लाइफ पूरा इस कार्य के लिए डिवोट किया है। तो ये जो विभिन्नता वाली बात है वो तो डेफिनेटली हमारे लिए गौरवपूर्ण है। भारत की ऐसी बहुत सारी बातों का अभिमान है, इसलिए दिल में आता है कि लास्ट जन्म में हम भारतीय हैं ना, बहुत बहुत अभिमान की बात है कि इंडिया, मैं भारतीय हूँ और मेरा ये अंतिम जन्म, हम समझते हैं हमने बहुत जन्म का साइकिल कंप्लीट किया, लेकिन लास्ट जन्म मैं इंडिया में हूँ, ये मेरे लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। और विशेष, हाँ जी ताली बनती है, थैंक यू। विशेष मैं ये कहूँगी कि धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म को देह, जैसे इंसानियत की बात चल रही थी, भारत को अध्यात्म प्रधान देश कहते हैं। अध्यात्म आपको धर्म से भी बाहर लेके जाता है, धर्म के भी ऊपर लेके जाता है, क्योंकि हर धर्म आत्मा, सोल, स्पिरिट की बात करता है। इंसानियत से ऊपर उठ के रूहानियत की तरफ हम जाते, सही है, ठीक लगता है। और एक पॉजिटिव बात इसमें हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट बनी, अपने देश में मेल फीमेल कॉन्शियस भी बहुत था, उसको ख़त्म करने के लिए भी सरकार को बहुत कोशिश करनी पड़ी। पर जब आप स्पिरिट की तरफ जाते हैं ना, तो मेल या फीमेल कॉन्शियस भी डिलीट हो जाता है। बिकॉज आई एम नॉट मेल, आई एम नॉट फीमेल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक सिर्फ ऊर्जा का एक बिंदु हूँ जो कभी मेल भी बनाऊँ, कभी फीमेल भी बनाऊँ। ये डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हम पहनते हैं, ये हम मानते हैं। इसी बात पर, इसी आधार पर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का पूरा फोकस होता है। तो भारत का अध्यात्म, ये शब्द ही हमको बताता है आद्य आत्मा, प्रथम आत्मा। बाद में शरीर की बातें आते और बाद में शरीर के धर्म आते। बराबर है, सहमत है आप सभी? सभी धर्म यही कहते हैं कि वी आर अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक ऊर्जा है। तो भारत के जो विभिन्न त्यौहार है ना, वो त्यौहार भी इस बात का प्रतीक है। अभी रक्षाबंधन आएगा, तो बिशप हम लोग ना सब जगह रक्षाबंधन मनाते, और रक्षाबंधन अभी तक घर में मनाते थे ना, भाई बहनों का त्यौहार, पर हम उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे से मनाते। बिकॉज वो सिर्फ उतना त्यौहार नहीं है, वो भी एक हर त्यौहार में एक स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है। और उस अध्यात्म को अगर आप समझो ना, तो वर्तमान के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसमें मिलता है। तो इसलिए रक्षाबंधन पर भी हम यही बताते कि यू आर नॉट मेल फीमेल, यू आर पॉइंट ऑफ लाइट। तो जो आज समाज में अत्याचार, पापाचार, बुरी दृष्टि, जब हम साथ में हैं तो उस भावना को भी तो ख़त्म करें। इस स्त्री की तरफ देख रहे या पुरुष की तरफ देख रहे, उसके बजाय मैं उस ऊर्जा को देख रहा, ठीक लगता है। और इसके लिए फिर राइट हाथ तिलक देते हैं हम लोग। तिलक इसी बात का स्मृति चिन्ह कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। फिर राइट हाथ को बांधा जाता है, राइटियस कर्म। राइट हाथ को बांधना मतलब बांधो अपने कर्मों को, एक लिमिटेशंस दो, रक्षा करो, खुद की रक्षा खुद करो। कोई भाई कहाँ से आएगा, शादी करके बहनें कहाँ सेटल होती है, कौन कहाँ आएगा, राखी पोस्ट से जाती है कौन। स्वरक्षा के लिए हम ये बताते कि जिसने अपने कर्मों को बांधा है वो सेफ है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम सेफ है। इस प्रकार से कई बातें, तो शॉर्ट में यही बात है कि वाणी को मधुर रखो, कर्म अच्छे रखो, सोल कॉन्शियस में जियो, तो सेफ्टी। तो हर त्यौहार अध्यात्म बताता है, और आध्यात्म के ऊपर मुझे बहुत गौरव है, क्योंकि मैंने 14 की एज से इसी में लाइफ डिवोट किया है। थैंक यू। Spirituality is greater than religion. Religions are sampradayas. We have to go beyond religion. और ब्रह्म कुमारी से हम बहुत साल से जुड़े हैं। प्रकाशमणि, ब्रह्म कुमारी दादी प्रकाशमणि, और सिक्किम गवर्नर तलियार खान, and we have shared the same dais in 1990. So, thank you very much. हेलो, इन संस्कृत में कहा जाता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। और संस्कृत मध्ये एक सुभाषित है,
आकाशे पतितं तोयो यच्छापतति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशव प्रतिगच्छति। नभों से जो जल आता है और विभिन्न नदियों से किसको मिलता है? सागर को ही मिलता है। It's an important factor because this is what the religions are teaching, all the religions. Okay, so we have one God and the different rivers reach the same ocean. We can agree to disagree, and therefore we say that we have interreligious dialogue is sneha. All religions are not equal. Each one has their own संप्रदाय. सब रिलीजन एक नहीं है. गुलाब का फूल चमेली से अलग है, लेकिन गुलाब और चमेली एक गुलदस्ता बना सकते हैं. So each one has their own identity, and therefore मेरा second question I start with मुफ्ती अब्दुल कलाम. अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो प्रियम्बल है, इक्विटी, फर्टर्निटी, बंधुत्व. आपको कौन सा one value which you feel you adhere and this is what we need to promote? हमारे भारत का जो आयन और कानून की किताब तैयार हुई है, उस पर सर ने सवाल किया है। सर, किताब कितनी बड़ी है, उसमें से आपने फरमाया कि एक पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है। इस पर पिछले साल वहाँ हमारे नालासोपारा में ही एक प्रोग्राम हुआ था सर, वो बुद्ध मज़हब का, बुद्धा लॉर्ड के पास वो बड़ा प्रोग्राम था। तो उस पर इसी संविधान के किताब के मुतालिक मुझे टॉपिक दिया गया कि इस पर क्या बात करते हैं। चूँकि सवाल छोटा है तो जवाब भी छोटा होना चाहिए, चूँकि वक्त भी कम है। ये जो हिंदुस्तान का आइन और कानून जो तैयार हुआ है, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये तैयार हुए हैं। इसके जो असल चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, इसमें 308 मेंबरान थे जिन्होंने इस आइन को तैयार किया है बड़ी मेहनत के साथ। गर्व ये भी है कि इस आइन को तैयार करते टाइम 30 से ज़ायद मुस्लिम मेंबरान भी शामिल हैं, जिनमें भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सेकंड मौलाना हसरत मोहानी और तीसरे नंबर पर जनाब रफ़ी कुदवाई। इसके अलावा 30 मेंबरान इसको तैयार करने में शामिल रहे। हमें बड़ा फ़ख्र है इस किताब पर। सर, उस मौके पर जब वहाँ प्रोग्राम था, ये किताब पहले मुझे पहुँचा दी गई थी, तो मैंने ये किताब पढ़ी। आपने कहा कि उसमें से कोई एक पॉइंट आपको क्या अच्छा लगा है। हम कहेंगे एक ही जुमले में, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ी बात, मज़हब की आज़ादी। अगर भारत के आइन के इस पॉइंट पर हम अगर यकीन भरोसा नहीं रखते तो आज का ये मंच नहीं सजता। क्या सर? हम सब यहाँ आकर एक मंच पर बैठे हैं इस वजह से कि हमें आज़ादी हासिल है। अगर आज़ादी हासिल नहीं होती तो हम चर्च में नहीं आ सकते थे, आप मस्जिद में नहीं जा सकते थे, मंदिर में नहीं जा सकते थे, गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। तो हमें मज़हब की आज़ादी है चाहिए, हम क्या खाएंगे उसकी आज़ादी चाहिए, हम क्या पहनेंगे उसकी भी आज़ादी चाहिए, हम भारत में रहेंगे भारतीय बनकर इसकी आज़ादी चाहिए। ये बड़ा अहम पॉइंट है हमारे आइन में, हमारे कानून में। थैंक यू सर। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस is one of the most
best value that God has given to each one of us, and we are very proud that to make this constitution, it is not only one single person, but all religious leaders and all of us have contributed toward this. So that itself is a great value. All of them have come together to make us one. Thank you. The same question to Dr. Vibhuti. थँक्यू. भारताची राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी स्वीकृत करण्यात आली. आपल्या राज्यघटनेबद्दल जर बोलायचं म्हटलं तर दिस इज लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. जगातली सर्वात विस्तृतपणे लिहिलेली ही राज्यघटना आहे. याचं कारण का बरं असेल? कारण मगाशीच म्हटल्याप्रमाणे इतक्या प्रकारची विविधता आपल्या देशामध्ये आहे आणि या सर्वांना सामावून घेण्यासाठी ही राज्यघटना इतक्या विस्तृतपणे लिहिली गेलेली आहे. प्रश्न इतका महत्त्वाचा आहे की यातलं जे सगळं सार आहे ते आपल्या प्रिॲम्बलमध्ये आहे, उद्देशिकेमध्ये आहे, आणि ती उद्देशिका आपण प्रत्येकानं वाचली पाहिजे, त्यावर चिंतन केलं पाहिजे. फादरांनी विचारलं की त्यातलं कुठलं मूल्य तुम्हाला जास्त भावतं किंवा कुठलं मूल्य जास्त आवडतं. त्यातला प्रत्येक शब्द हा अमृतासमान पवित्र आहे असं मी मानतो. परंतु त्याही पलीकडे जाऊन आपण स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या ज्या 3 गोष्टी आहेत, मला वाटतं या 3 गोष्टी आपल्याला फादर 79 वर्ष एकत्र ठेवण्यामध्ये मोलाची भूमिका पार पाडणाऱ्या ह्या 3 गोष्टी आहेत. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता. माझ्या दृष्टिकोनातून या 3 गोष्टी आपल्याला वेगळ्या करता येणं फार अवघड आहे. परंतु तरीसुद्धा जरी आपण हा प्रश्न विचारला तर मी असं म्हणेन की यातलं समता तत्त्व जे आहे हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. इक्वॅलिटी. जात वेगळी असू शकते, जन्म वेगळ्या ठिकाणी झालेला असू शकतो, धर्म वेगळा असू शकतो, भौगोलिक प्रदेश वेगळा असू शकतो, आणखी कुठली विविधता असू शकते, परंतु याच्या पलीकडं जाऊन राज्यघटना आपल्याला सांगते की तुम्ही सगळे समान आहात. मुकेश अंबानी यांनासुद्धा एकदाच मत देता येतं आणि गिरीजमधल्या एखाद्या सामान्य नागरिकाला सुद्धा एकदाच मत देता येतं. मला वाटतं ही सगळ्यात महत्त्वाची समतेची गोष्ट जी आहे ही आपण जास्त लक्षात घेतली पाहिजे. संधींमधील समानता आपल्याला राज्यघटनेनं दिलेली आहे. इक्वॅलिटी इन अपॉर्च्युनिटी. प्रत्येकाला त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी, त्याच्या क्षमतेप्रमाणे विकास करण्याची संधी आपली राज्यघटना आपल्याला देत असते. आणि म्हणून मग समतेचं तत्त्व हे अतिशय महत्त्वाचं आहे असं मी मानतो. परंतु थोडासा महत्त्वाचा प्रश्न माझ्या मनामध्ये आहे की थोडासा आपण स्वतःला प्रश्न विचारून बघूया की समजा फक्त समताच दिली आपण आणि स्वातंत्र्य नाही दिलं तर काय होईल बरं? आणि फक्त स्वातंत्र्यच दिलं आणि समता नाही दिली तर काय होईल बरं? मला वाटतं या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर असं होईल की मग खऱ्या अर्थानं ती राज्यघटना कामच करू शकणार नाही आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या स्वप्नामधला भारत अपन उभा करू शकणार नहीं. सो मुझे ये लगता है कि जो 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिसे हम स्वातंत्र्य, समता और बंधुता कहते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये बहुत अहम रखता है आणि माझ्या दृष्टिकोनातून या तिन्हांना एकमेकांपासून आपल्याला वेगळं करता येणं सोपं नाही. So all these 3 are not 3 sides of one coin. तरी सुद्धा समता जर आपल्याला आली आणि नुसतं स्वातंत्र्य असं, स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, स्वातंत्र्य विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आणि त्यासाठी समता. आणि त्यांनी असंच सांगितलं की आपल्या सगळ्यांना
म्हणजे प्रेसिडेंटला सुद्धा एक मत, आपण सगळे बसलोत आपल्याला सुद्धा एक मत. अँड दॅट इज मॅडमने सांगितल्या ब्रह्मकुमारीने सांगितल्याप्रमाणे की मेल फिमेल सगळ्यांना सारखं. अमेरिकेला इतकं प्रगत, दे हॅड टू फाईट. आपल्याला त्याच दिवशी आपण एकाच तालमीत तोललं गेलो. अँड दॅट इज वॉट द ग्रेट थिंग. समता, इक्वॉलिटी अँड फटर्निटी, बंधुत्व. थँक्यू व्हेरी मच. येस, राजकुमार चपलोत. भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है. यह प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान का अधिकार देता है. संविधान की मूल भावना है जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो. मैं इसमें मुख्य बात जो आपने पूछा है कि भारतीय संविधान हमें सिखाता है कि अलग अलग आस्थाओं के बावजूद भी हम एक साथ रह सकते हैं. यह बंधुता की भावना हमें बहुत ही प्रेरणा देती है. फादर जोएल. आपली जी घटना आहे त्याचं सार हे प्रिॲम्बलमध्ये म्हणजेच उद्देशिकेमध्ये सामावलेला आहे. आणि शांतिदूतचा जो अंक आहे त्याच्या पहिल्याच पानावर आम्ही हे ठळकपणे या अंकामध्ये, ऑगस्टच्या अंकामध्ये दिलेला आहे की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 4 चीज़ें हैं ये सभी महत्वपूर्ण है और हमारा जो मकसद है वो उसमें व्यक्त होता है. मेरे ख्याल से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो विचार है, ये विचार धर्म सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष हे याच्या आधी सांगितलेलं आहे. या 4 मूल्यांच्या आधी वी आर सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हे याचे पाये आहेत, फाउंडेशन. आणि म्हणून धर्मनिरपेक्ष म्हणजे आपला धर्म आपण पाळावा आणि इतरांच्या धर्माचा आपण आदर करावा ही अपेक्षा आहे. कुठल्या धर्माला कमी लेखावं अशी आपली शिकवण नाही आहे. सो धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, आपली जी लोकशाही प्रधान जी व्यवस्था आहे ती, आणि रिपब्लिक आहे. आपल्याला माणसं निवडून देता येतात आणि त्यांनी कार्य करावं, नुसती कामं करत राहू नये, तर कार्य करावं यासाठी आपण त्यांना कालावधी देतो आणि त्या कालावधीमध्ये त्यांनी ते काम करावं ही अपेक्षा आहे. हे सारं पाहता जे सर्वात मूल्य जे मला भावतं ते म्हणजे फ्रेटर्निटी आहे, बंधुभाव. आपने अभी उसके बारे में आपकी राय व्यक्त की है और उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि बंधुभाव नहीं होगा तो हम इकट्ठा नहीं आ सकते हैं. एकता और एकता बढ़ाने के लिए हम सब ईश्वर की प्रजा है. हमने हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारी श्रद्धा हमने चुन ली है, या हमारे माता पिताजी ने जो चुनी वो ही हम स्वीकार करते हैं और वो पालते हैं. ये करते वक्त हम दूसरी व्यक्ति की जो श्रद्धा है उसका भी मान सम्मान करते हैं. और ये मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है, सबसे बड़ा मूल्य लगता है फ्रेटर्निटी. एक दूसरे के साथ हमने मानव जैसा कारोबार व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में. लोकांनी लोकांसाठी निवडलेलं राज्य. आता काय असतं माहिती आहे का की आपले प्रत्येकांचे ग्रंथ आहेत. होली कुराण आहे, होली बायबल आहे, द भगवद्गीता आहे, सगळे आहेत. एका हातात आपलं पवित्र शास्त्र आणि दुसऱ्या हातात आपलं कॉन्स्टिट्यूशन. ह्यांचा जेव्हा मेळ जमेल ना तेव्हा आपण सर्व एकत्र येऊ, तिथं बंधुत्वाची नाळ जोडली जाईल. बंधुत्व मला पण हेच विशेष तत्व, क्योंकि आज़ादी भी अच्छी है, आज़ादी भी चाहिए,
समानता भी चाहिए, लेकिन बंधुत्व मुझे वापस और ऊपर ले जाने वाला एक स्टेटस दिखता है, क्योंकि हमने जब नारे लगाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यहाँ भी बंधुत्व ही आता है। और ये भाई भाई का नारा तब लगता है जब एक पिता के बच्चे हैं। इसमें और एक ऑलमाइटी का को सामने रखते हुए कि हम सभी अलग अलग मज़हब के हैं, पर आखिर सभी का पिता जो है, मज़हब भले जो भी हो, लेकिन हम सारे सोल्स एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो परिवार हो जाता है, विश्व एक परिवार हो जाता है, तो पूरी फैमिली बन जाती है। एक छोटी सी फैमिली के नहीं हैं हम लोग सभी, पूरा विश्व हमारा एक परिवार हो जाता है। और ये विश्व परिवार की भावना से बहुत ऊंचा दृष्टिकोण, जब भी हम किसी से मिले तो इस भावना से जब मिलते हैं, बंधुत्व की भावना से, आज हम लोग अनेक जगह ये देखते तो बहुत एक गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्रेशंस अपने आप में रहते, तो ये विश्व परिवार को जोड़ने वाला बंधुत्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुटुंब I forget the no वसुधैव कुटुंबम हा मुद्दा मांडलेला आहे की सारं विश्वच आपले कुटुंब आहे, कारण आपला पिता एक आहे. That's what. So thank you very much. I'm not going to go with the third question because we are running short of time. But my last question to all of us, राष्ट्र उभारणीसाठी मी आणखीन काय करायला हवं? What I as a religious leader or as an individual Indian citizen, what I should do in order to build the nation? आपसे मज़हबी तालीमात के ज़रिए से आइन को कैसे बचाया जा सकता है या इसको कैसे नाफिज किया जा सकता है, वही सवाल कर रहे हैं सर। हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि मुख्तलिफ़ धर्म के लोग हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, सब नज़रियात के मानने वाले, सब अपने अपने अलग मज़हब के मानने वाले। क्या हम अपने मज़हब में रहकर, क्या हम संविधान को भारत में लागू कर सकते हैं या उस पर अमल कर सकते हैं? सर, हम लोग यहाँ जितने अभी धर्मगुरु बैठे हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ। मैं देखा हूँ सर, मैं हिंदू मज़हब की किताब, ईसाई मज़हब, सिख बुद्ध जैन, इनकी किताबें भी कुछ पढ़ता हूँ। भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सिख की किताब श्री गुरु ग्रंथ, पारसी की किताब दसातिर आविस्ता, यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरेत, किताब मुक़द्दस सुनाइया, किताब मुक़द्दस ईसाइया, हमारे ईसाई भाइयों की किताब इंजील बाइबल, इंजील लूका, इंजील मत्ता, इंजील यूहन्ना, इंजील मरकुस, कुरान जो हमारे इस्लाम धर्म की पवित्र किताब है। इन तमाम किताबों को हम पढ़ें और हम जितने धर्म गुरु हैं, हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये बोलें, क्या हम अपने मज़हब में और अपने धर्म में रहकर हम अपने आइन पर क्या भारत में नहीं चल सकते? ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं इस्लाम का धर्म गुरु हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि आइन को हम अपने मज़हब की नज़र से कैसे देख सकते हैं। सर, एक सवाल था एक बड़े कॉन्फ्रेंस में एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर से कि पहले कुरान है या संविधान है? आप पहले क्या मानते हैं? कुरान को पहले मानते हैं, कुरान यानी इस्लामी किताब, या संविधान को? तो सर उन्होंने जवाब क्या दिया था, हमारे पास ये दो आँखें हैं, दोनों में से कौन सी अहम है? बताइए सर, हम कौन सी फोड़ दें? आप जो बोलेंगे उसको फोड़ देते। याद रहे, हमारी ये दोनों आँखें हज़ारों की नहीं, करोड़ों की है। एक आँख, हमारी दोनों आँखें अच्छी है। किसी ने कहा जनाब आप एक आँख दे दो, आपको 5 करोड़ देता हूँ। कहना तेरे 5 करोड़ मुबारक होते को, मुझे मेरी आँख प्यारी है। अजी जनाब तुम कुरान मानते हो, संविधान नहीं मानते? मैंने कहा 5 करोड़ दोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, तो भी हम संविधान को नहीं छोड़ेंगे। बल्कि हम तो ये कहते हैं, अपने जितने धर्म गुरु हैं, हम अपने कौम को, अपने आवाम को ये पैगाम दें, भारत में अमन चैन सुकून मज़हब की रोशनी में कैसे हो सकता है? ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है।
बल्कि हम तो यूँ कहते हैं एक शेर में सर, बराबर है. और फादर जोएल सर बिशप हाउस में साथ में थे, निर्मल में भी साथ में थे, कई प्रोग्रामों में हम लोग साथ में रहे. पता नहीं चला सर कि हमसे बात करने वाले ये क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई. भाई आपने जो कहा ना, कुरान के अंदर, इस्लामिक धार्मिक किताब कुरान के अंदर, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, तुम सब पूरी दुनिया में जितना पॉपुलेशन है सबके माँ और बाप एक है. ये कुरान के अंदर मौजूद है. एक शेर कहते हैं सर इस टॉपिक पर, मिलेगी मंजिल हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान तो रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही संविधान कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं. बहुत बढ़िया बात कही है. सी व्हाट हैपन, देर आर लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. नो स्क्रिप्चर टॉक्स अबाउट वायलेंस और एनीथिंग. आई डू नॉट नो कुरान, I have not known the Vedas, or then I cannot have a dialogue. So आपने बहुत बढ़िया बात की है कि I ought to know as a religious leader the others scripture, आप क्या believe करते. Then only we are on equal footing. Then only we can have a dialogue. Otherwise there will be a monologue. Thank you very much. आपल्याकडं वेळेची मर्यादा आहे असं फादरांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे चौथा प्रश्न जो आहे त्याकडं आपण येत आहोत की आता प्रत्येकाच्या हातामध्ये बघा एक गॅझेट आलेला आहे, मोबाईल, आणि हा अनेक समस्या निर्माण करणारा उपकरण आहे. ह्या निष्कर्षाप्रत लोक यायला लागलेली आहेत. जो रील्स बच्चे देखते हैं, जो उनको बनाकर दिखाया जाता है, हमें कभी कभी सवाल मन में आता है कि वो रील के वजह से शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज़ भूल ना जाए बच्चे. तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं. सबसे पहले मैं बिशप हाउस का अभिनंदन करता हूँ. जो कुछ कर सकते हैं इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. अच्छी शुरुआत, गुड बिगिनिंग इज लाइक व्हेरी मच एसेन्शियल. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण छोटे छोटे उपक्रम करत राहिलं पाहिजे सर्वांनी. फक्त चर्चनीच नाही, बाकी सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे असं मला वाटतं. ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करतो, कुणी डॉक्टर असेल, कुणी वकील असेल, कुणी इंजिनियर असेल, कुणी ॲडमिनिस्ट्रेटर असतील, कुणी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करत असेल, तर त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो? ही समता, एकात्मता आणि बंधुता वाढवण्यासाठी, जोपासण्यासाठी आणि संवर्धित करण्यासाठी ते सारं आपण केलं पाहिजे. सगळ्यात पहिल्यांदा जर काय आपल्याला करायचं असेल तर मला असं वाटतं की आपण संविधान साक्षरता सतत करत राहिलं पाहिजे. साक्षरता हा शब्द महत्त्वाचा मला वाटतो. आपण साक्षरता, जे निरक्षर आहेत त्यांना साक्षर करण्यासाठी साक्षरता हा शब्द वापरतो, परंतु या ठिकाणी संविधानाची मूल्य अगदी लहानपणापासून सर्वांना समजण्यासाठी सर्व प्रकारच्या स्तरातील शैक्षणिक संस्थांनी अशा प्रकारचे उपक्रम साक्षरतेचे सतत करत राहिलं पाहिजे. प्रत्येक शाळा महाविद्यालयामध्ये ते प्रिॲम्बल कोरून लावलं पाहिजे. व्हॅल्यू एज्युकेशनचा जो तास असतो त्या ठिकाणी ते प्रिॲम्बल त्यांना शिकवलं पाहिजे. आम्ही आमच्या महाविद्यालयात केलेला एक उपक्रम मला आवर्जून या ठिकाणी सांगावासा वाटत आहे. आमच्या महाविद्यालय ख्रिस्ती व्यवस्थापनाकडून चालवलं जातं. महाविद्यालयामध्ये जवळपास 3436 विद्यार्थी आहेत. आणि तुम्हाला मी सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल, यामधील फक्त 576 ख्रिस्ती विद्यार्थी आहेत. फक्त. म्हणजे ही केवढी मोठी सेवा आहे अन्य धर्मियांच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलेली. या आमच्या महाविद्यालयामध्ये आम्ही सिनियर कॉलेजच्या मुलांना एकत्रित घेऊन एक निबंध स्पर्धा ठेवली, ज्यामध्ये मुस्लिम विद्यार्थी हिंदू फ्रीडम फायटरबद्दल निबंध लिहितील आणि त्याबद्दल बोलतील. हिंदू विद्यार्थी
शीख फ्रीडम फायटरबद्दल बोलतील किंवा लिहितील, शीख विद्यार्थी अन्य धर्मीय फ्रीडम फायटरबद्दल लिहितील आणि बोलतील. त्याचं आम्ही सुंदर बुकलेट तयार केलं, ते प्रकाशित केलं, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिलं. कॉलेजच्या वेबसाईटवरती आजही ते उपलब्ध आहे. त्याची आम्ही वक्तृत्व स्पर्धा ठेवली आणि त्या स्पर्धेमध्ये या सर्व विद्यार्थ्यांनी अन्य धर्मीय फ्रीडम फायटर्स यांच्याबद्दल खूप सुंदर पद्धतीनं सादरीकरण केलं. आणि त्या विद्यार्थ्यांचे अनुभव असे होते की आम्हाला पहिल्यांदा कळलं की आमच्या धर्माच्या पलीकडचे पण फ्रीडम फायटर्स आहेत म्हणून. मला वाटतं ते त्या स्पर्धेचं खरं यश होतं. त्यामध्ये अनेक लोकांना कळलं की काका बॅप्टिस्टा नावाचा एक मोठा फ्रीडम फायटर होता म्हणून. मला वाटतं अशा प्रकारचे उपक्रम संविधान साक्षरता सतत करत राहिलं पाहिजे, आर्थिक साक्षरता करत राहिलं पाहिजे. आणि जे स्वयंसेवी संस्था आहेत बघा, ज्याला आपण NGO म्हणतो सोप्या भाषेमध्ये, या NGOजनी सर्व धर्माचे लोक NGOजमध्ये सहभागी झाले पाहिजेत. आणि जे वंचित आहेत, दलित आहेत, जे गावकोसाच्या बाहेरचे आहेत, विकासाच्या प्रवाहात आलेले नाहीत, यांच्यासाठी संधींची निर्मिती करत राहिलं पाहिजे. एवढं जरी आपण केलं तरी पुरेसं होईल फादर, असं मला वाटतं. डॉक्टरांनी चांगला उपक्रम केला आहे, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स. राजकुमार. डॉक्टर साहब ने जो बात कही, समय अधिक हो गया, मैं उन्हीं बात का समर्थन करता हूं कि हम इसी प्रकार से जैसे आज मिले हैं ऐसे सभी लोग, जैसे उस एक सूत्र आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुझे याद आ रहा है कि सहमिलन, सब लोग मिल अच्छे, हम सभी मिलते रहे, सह आसन साथ में मिले, साथ में बैठे, सह चिंतन साथ में मिलकर सोचें कि कैसे हम राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं, और सह चिंतन करके सह मिलके सह क्रियान्विति करें तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं. सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा. इन्हीं भावनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच. वेरी शॉर्ट अँड स्वीट बट मार्मिक. थँक यू व्हेरी मच. डॉक्टर जोयल. मी बोलत असताना सर्वप्रथम पाया रचू इच्छितोय. जे काही करायचं राष्ट्र उभारणीसाठी, त्यासाठी सर्वप्रथम प्रभू येशू ख्रिस्ताची जी शिकवण आहे, मत्तय लिखित शुभवर्तमान 5वा अध्याय 48वं वचन, जसा माझा पिता परिपूर्ण आहे तसे तुम्ही परिपूर्ण व्हा. बी परफेक्ट ॲज माय हेवनली फादर इज परफेक्ट. आणि तेच लूक लिखित शुभवर्तमानामध्ये स्पष्ट केलेलं आहे. बी मर्सीफुल ॲज माय हेवनली फादर इज मर्सीफुल. म्हणजेच परफेक्शनचा साक्षात्कार, परफेक्शन कशामध्ये आहे? दयेमध्ये आहे, प्रेमामध्ये आहे, क्षमाशीलतेमध्ये आहे. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला 7:12चा उतारा देतो. आपल्याला ठाऊक असेल की जमीन खरेदी करायची असली तर आपल्याला पहिला 7:12 ॲब्स्ट्रॅक्ट तो पहिला बघावा लागतो, 7:12 एक्स्ट्रॅक्ट. तर प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, मत्तय लिखित शुभवर्तमान 7वा अध्याय 12वं वचन, जसं इतरांनी तुम्हाला वागवावं असं वाटतं तसे तुम्ही त्यांच्याशी वागा. ट्रीट अदर्स ॲज यू वुड लाईक टू बी ट्रीटेड बाय. आणि म्हणून राष्ट्र उभारणीसाठी माझ्या मनामध्ये असं येतं आहे की आधी जे आपण सांगितलं, बंधुता, फ्रटर्निटी, त्याला धरून ती वाढवायची जर असली तर आपल्याला काय करता येऊ शकेल. तर ख्रिस्त सभेतर्फे, चर्चतर्फे शिक्षण, आरोग्य, education and health are the two major sectors which are followed. आणि डॉक्टर विभूते यांनी तेव्हाशी सांगितलं त्याप्रमाणे केवळ शिक्षकच, प्रोफेसरच संत गोन्सालो गार्सिया कॉलेजमध्ये विविध धर्माचे आहेत असं नाही. नुसती विद्यार्थीच नाहीत तर प्रोफेसरसुद्धा आणि स्टाफ देखील विविध धर्मीय आहे. तर ही जी क्षेत्र आहेत, शिक्षण आणि आरोग्याचं, त्याचबरोबर सामाजिक उत्थान, आणि म्हणून जस्टिस अँड पीस आपल्या समाजामध्ये कसा निर्माण होईल, त्या दृष्टीने वेगवेगळे NGO जे कार्य करत आहेत. आपले मिलिंद खानोलकर म्हणा, डॉमिनिका म्हणा, किंवा आणखीन काही जणांनी जो 14 तारखेला उपक्रम हाती घेतला होता की सर्व लोकांच्या समस्या आहेत
पाणी जास्त जमलं तर ते फक्त ख्रिश्चनांच्या घराजवळच येतं असं नाही. पाणी पाऊस धर्म जात पात पाहत नसतो. आणि म्हणून सगळ्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या हाताळण्यासाठी जस्टिस अँड पीस याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आणि या बाबतीत आपल्या वसईला 9 फेब्रुवारी 1986ला येऊन गेलेले आपले पोप द्वितीय जॉन पॉल जे संत झालेले आहेत ते नेहमी म्हणायचे, इफ यू वॉन्ट जस्टिस वर्क फॉर पीस, इफ यू वॉन्ट पीस वर्क फॉर जस्टिस. हे जे नातं आहे शांती सलोख्यासाठी आपल्याला न्याय गुंडाळून ठेवता येणार नाही. तर त्याकरता जे लोक ठेचलेले आहेत, दबलेले आहेत, दाबलेले आहेत, जिन्हें बहुत बहुत काल से सताया गया है, उनके उत्थान के लिए कार्य करना ये हमारा सब लोगों का जो कार्य है उसमें शामिल होना ये मैं मेरा फर्ज समझता हूँ. Thank you very much. इसलिए भारतीय संविधान साक्षरता मोहीम जी आहे त्यामध्ये आपण सर्वांनी सामील व्हावं म्हणून आपल्या विभूती सरांनी जे आवाहन केलेलं आहे त्याला देखील मी दुजोरा देतोय. न्याय आणि प्रेम ह्या दोन सख्या बहिणी आहेत. दीज आर टू आईज. यू कॅनॉट लव अनलेस यू हॅव जस्टिस. अनलेस यू आर जस्ट यू कैनॉट लव. थैंक यू वेरी मच. शॉर्ट में बताती हूँ. हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, हमारे बीके सॉन्ग्स, ब्रह्मा कुमारी के सॉन्ग्स बहुत फेमस होते हैं. उसमें बहुत 2 लाइन्स है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. और फादर ने जो अभी बात कही वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी सब ने. तो इसमें एक वर्ड है कि आईना साफ़ किया तो साफ़ नज़र में आया. आईना साफ़ किया तो साफ़ नज़र में आया. मैं को साफ़ किया तो साफ़ नज़र तू आया. मैं को साफ़ किया तो साफ़ नज़र तू आया. तो ये हमारा जो संवाद है वो आईना साफ़ करने की प्रोसीजर है कि हम सब अपने बुद्धि के आईने को क्लीन करें. हम अपने आपस में जो कुछ भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करें. और जैसे कहा संविधान एक फ्रेम निर्माण करता है और उस फ्रेम के अंदर हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करें वो हमारा धर्म बताता है. प्रैक्टिकल लाइफ के लिए धर्म मदद कर. दोनों की ज़रूरत. आँख, सर जी ने आँख की बात कही, दोनों की ज़रूरत है. एक फ्रेम निर्माण करके दी गवर्नमेंट ने, अम्बेडकर जी ने, और उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम सब है. तो जब तक लाइफ में कोई भी बात प्रैक्टिकल नहीं आती ना तब तक कुछ फ़ायदा नहीं. और इसलिए खुद को साफ करना. और इसलिए हमारी संस्था का जो फर्स्ट इनिशियल हम काम करते हैं उस पर कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन. अगर मुझे विश्व में शांति की चर्चा करनी है या निर्माण करना, फर्स्ट मेरे अंदर भी तो शांति चाहिए. मैं डिस्टर्ब होके, जैसे नहीं हम लोग स्कूल में टीचर्स जोर से चिल्लाती है डोंट शाउट, वो खुद अशांत होके दूसरे को शांत नहीं कर सकते. हम खुद डिस्टर्ब रह के किसी को शांत नहीं कर सकते. तो हम लोग यही सिखा रहे हैं. यहाँ पे हमारी मेघा जी बैठे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा कॉलेज में बहुत साल से वर्तक कॉलेज में पढ़ा भी रहे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है. पर उन्होंने अपने पीसफुल नेचर से बहुत स्टूडेंट को अपना बनाया हुआ है, कईयों के एग्जाम. वेरी गुड. थैंक यू. कंग्रेचुलेशन. तो लास्ट यही कहना है मुझे कि जब तक हम अपने मजहब को लेके अपने चरित्र को अच्छा बनाए, अपने जीवन को डिसिप्लिन्ड करें, अपने लाइफ का एक एग्जाम्पल बनाए. और आज ऐसे अनेक युवा हम लोगों ने निर्माण किए हैं. ब्रह्मा कुमारी संस्था का ऐसा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अनेक युवा जनरेशन हमारे पास ऐसी है जो एक चरित्रवान है, कैरेक्टर बहुत सुंदर है, व्यसनों से 100% दूर है, अश्लीलता से दूर है. ऐसे बहुत अच्छी जनरेशन, अच्छी पीढ़ी को ये संस्था बहुत मेहनत करके तैयार कर रही है. तो लास्ट यही मैसेज है, आईना साफ किया साफ नज़र में आया, मैं को साफ किया साफ नज़र तू आया. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स. आप सभी ने बुलाया और बहुत अच्छा ये चांस दिया है और बहुत अच्छा आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है हमको. थैंक यू. आप सभी को भी हमारा निमंत्रण रहेगा. हमारा ईस्ट में बहुत अच्छा स्थान बना हुआ है, प्रभु प्रेरणा भवन वसंत नगरी में. तो आप आईना सभी को साफ भी- करने के लिए हम लोग को हर Yes. टाइम मिलना चाहिए. Yes, नहीं yes. तो बहुत लॉट ऑफ पोल्यूशन इज देयर नो. हाँ, इसीलिए हर टाइम मिलना जुलना ज़रूरत है. अभी सब लोग बोले हैं होल नाइट इज़ नॉट इनफ, बट आई थिंक टुडे वी शॉर्टन इट, क्योंकि हमको वापस मिलना है. हर बार हमारा आईना साफ करना चाहिए. लेकिन अभी
आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आई गिव यू 5 मिनट्स. एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, हाँ, आप पूछिए. एनी ऑफ यू कैन आंसर एंड देन वी हैव 10 to 15 minutes गिविंग टू द बिशप. फादर बिशप, फादर रोजरियो, सम्मानित मंच और हमारे देश के प्रिय नागरिक बंधुओं, सर मैं अपनी बात कहूँगा. मैंने लगभग 15 साल की उम्र में स्कूल के टाइम में एक लेख लिखा था, लहू का रंग एक है, और वो काफ़ी चर्चित रहा. आज हमारे में से कहीं कोई एक्सीडेंस हो जाए तो वो ये नहीं देखता कि इसको खून ए और बी प्लस लगना है या पॉजिटिव लगना है, वो हिंदू का है या मुस्लिम का है. प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया. और मैं ये मानता हूँ कि धर्म आपकी बहती हुई नदी की धारा है और संविधान उसका एक कवच है जिसमें आप अपने प्रत्येक धर्म, प्रत्येक उपासना पद्धति को सुरक्षित रखने के बावजूद एक साथ सामाजिक सह अस्तित्व में रह सकते हैं. और हमें अपने दायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए. सिर्फ हमारे अधिकार, जितने हमारे अधिकार हैं उतना हमारा दायित्व है. हम अपने दायित्वों का भी ध्यान रखें, ये मेरा कहना है. सुराना फ्रॉम तेरापंथ जैन से ये बहुत बढ़िया बात की है. मुझे आपको सवाल करना है, ये जो सम्मेलन था आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू लाइक इट? व्हाट डू यू फील अबाउट? यू कॅन स्पीक. पहिले म्हणजे हा जो विषय आहे, इथे जो विषय काढलेला आहे, जो मांडलेला आहे विषय, इथे जो विषय मांडलेला तो अतिशय, म्हणजे मी आज जवळजवळ आज मी पण कधी कधी रायटिंग करतो पेपरामध्ये आणि आर्टिकल्स फेसबुकवर, मीडियावर माझे 10-15 वर्षापासून असतात. 10-15 वर्षापासून माझे पण आर्टिकल असतात, लेख असतात. माझे आता वेगवेगळ्या याच्यामध्ये वर्तमानपत्रामध्ये माझे पण लेख येतात. पण हा जो विषय म्हणजे आत्ता मी जवळ सकाळी मला फादरांना फोन केला होता. आपले त्या फादरनी मला सांगितलं 4:30 वाजता, मला माहीत नव्हतं. नंतर मी तो विषय बघितला आणि माझ्या मनामध्ये असं विचार आला की जवळजवळ मी आता जवळजवळ 15-20 वर्षापासून मी बघतो आहे, पण असा विषय वसई तालुक्यामध्ये आणि अशी सभा आणि अशी मीटिंग कोणीच अजूनपर्यंत अशी म्हणजे त्या केली नाही, भरवलेली नाही किंवा स्थापन केली नाही किंवा कोणाशी असे संवाद केलेला नाही. त्यामुळे मला भरपूर आनंद झाला. आणि त्यानंतर फादरांनी मला सांगितलं, मी फादरांना सांगितलं की मी लगेच सगळ्या ग्रुपवर पाठवतो. आणि ती ॲड मी सगळ्या ग्रुपवर पाठवली. आणि ॲक्च्युली वेळ कमी होता, कारण जवळजवळ 4 वाजता चालू होती, 4:30 वाजता मीटिंग चालू होती. त्यामुळे वेळ भरपूर कमी होता, त्यामुळे हे झालं. पण हा विषय आणि त्यामुळे मला भरपूर चांगलं वाटलं त्याबद्दल. यामुळे काय होईल की बंधुता हे सगळे जे विषय आहेत त्याच्यामध्ये जो 4 पॉईंट जे सांगितले आहेत, त्याच्यामुळे हे जे मीटिंग आहे ते ह्या मीटिंग पुन्हा झाल्या तर त्याचा फायदा भरपूर होईल. थँक्यू व्हेरी मच. पुन्हा मीटिंग व्हाव्यात अशी तुमच्या माहीत नाही, तुमचं नाव काय सर? डेव्हिस लाबरे भुईगाव. अच्छा. तर अनेक अशा मीटिंग आपल्या खूप वर्षापासून. मी डॉमिनिका डाबरे गिरीजलाच राहते. आजची जी सभा झाली, सुसंवाद झाला, ते भाषण करण्यापेक्षा जर टॉक शोद्वारे झालं आणि प्रश्न विचारून वेगवेगळ्या व्यक्तींचे विचार ऐकायला खूप बरं वाटलं. म्हणजे अगदी अभ्यासपूर्ण होते आणि आमच्यासुद्धा ज्ञानामध्ये खूप भर पडली. मात्र हा जो टॉक शो आहे हा फक्त जेव्हा आपण ख्रिसमसच्या वेळेला किंवा असं न घेता वेळोवेळी हे यांना सगळ्यांना भेटता येईल का? मला स्पष्ट सांगायचं म्हणजे कधी कधी अल्पसंख्याकांना थोडंसं भीतीचं वातावरण वाटते काही वेळेला. ते हे सगळे जर एकत्र आले आणि त्यावेळेला ह्याच्यातून काही मार्ग काढता आला, ह्यांच्याद्वारे जर आपल्याला काही करता आलं तर थोडं म्हणजे जी भीती मनामध्ये आहे ती भीती कमी होईल. बताती है कि हम आज नहीं हर बार मिलेंगे तो हमारे अंदर जो फियर है वो खत्म हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. एनीबडी एल्स? हाँ, ओके. जास्तीत जास्त लोक बोलतील म्हणून थोडक्यामध्ये बोल, एका वाक्यात 1.5 वाक्यामध्ये. नाही मॅडम. Good evening to all. I am actually a parent from Kanisa School CBSE. I would first like to thank Father to give a parent this opportunity to come from a different belief. But this forum was so good
that it is teaching us all to give value to the humanity part and look at it as a religion. Manavtavad is very important, and if we instill these values in our children right from the very start, from their childhood, it is going to definitely help, because all of us want peace. So this forum is really helping us, and if we can go forward and include small children also in this, like sir very rightly said, he has started this in the college. If we can bring this out in the entire forum, include children also, they will bring across their thoughts. And one thing we always notice in India, we never address each other, like the children will never address the elderly as Mr. So-and-so, like how it is in the Western countries. They will always say uncle, auntie, chacha, chachi, mama, mami. So we are already related, so why not take this step forward? So I would really like to Thank you very much. नाम बताइए। समीउल्लाह। मैं इस प्रोग्राम से बहुत खुश हुआ। मेरी एक अदना सी दरख्वास्त थी, इस प्रोग्राम को हम नौजवान तबके के पास, जो हमारी नई जनरेशन है, इस प्रोग्राम में हम उनको मदऊ किया जाए, बुलाया जाए, क्योंकि जब तक ये जो प्रोग्राम है, हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। तो इस प्रोग्राम को अगर हम नई जनरेशन के सामने हम पेश करेंगे, तो जो हमारे जहनों में जो बदगुमानियाँ पैदा हो रही है, जो गंदगी फैलाई जा रही है, हम उस चीज़ से अपनी नई जनरेशन को बचा सकेंगे। तो ये मेरी अदना सी Thank you very much. Very good. One more last question. सर्वांना नमस्कार. माझं नाव मिलिंद वामन खानोलकर, मुलगावला राहतो. अत्यंत स्तुत्य असा उपक्रम सुरू केल्याबद्दल आयोजकांचे अत्यंत अभिमान असतेच पात्र आहे. एक विषय फक्त थोडासा, राष्ट्र उभारणीमध्ये, संविधानामध्ये प्रत्येक भारतीयाचा आत्मसन्मान हा राखला गेला पाहिजे. तो जर राखला गेला तर संविधानाने दिलेले सर्व जे काही आपल्याला अधिकार आहेत ते त्याला उपभोगता येतील किंवा त्या अधिकाराचा वापर त्याला करता येईल. विशेषतः मी विनंती करतो की थोडंसं आत्मसन्मानावर आपणही आम्हाला थोडंसं मार्गदर्शन सर्वांना करावं. थँक्यू व्हेरी मच खानोलकर साहेब. ओके, आपण लास्ट क्वेश्चन. सर, मुझे मौका दिया आपने बोलने का। जैसा कि यहाँ पे माहौल बनाया गया कि आंतरा धार्मिक सुसंवाद सभा बनाया गया है, ये धार्मिक पैटर्न पर सब लोगों की आपने सुझाव लिया और फिर संविधान के प्रति लोगों की भावनाओं को सोचा आपने, उनके बारे में लोगों ने व्याख्या किया। दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान में कितनी जातियाँ हैं, कितने लोग रहते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़रा माजरत के साथ आपसे कह रहा हूँ। लोगों को समझने की एक को दूसरे को ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में छोटे से छोटे लोग, कई कास्ट के लोग छोटे से छोटे, उनके साथ हम बैठना नहीं पसंद करते, उनके साथ चाय पीना पसंद नहीं करते। हमारी पढ़ाई की जब 6वीं क्लास में थे तो हमारे साथ एक छोटे क्लास का, जिसको हम अपनी भाषा में चमार कहते हैं, काम करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात को खोल करके बयान करूँगा। तो मेरे साथ में वो रामचंद्र नाम था, मेरा दोस्त था, मेरी 6वीं क्लास में पढ़ाई करता था। मैं उसको चाय की दुकान पर उसके कंधे पर हाथ रख के बात कर रहा था। मेरे ही एक साथी ने देख लिया कहीं से, तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे चाय की दुकान पर? मैंने कहा चाय पी रहा था, मेरे एक साथी थे, मैं उनके साथ था। कहा तुम्हें मालूम है तुम खान हो और वो किस दर्जे का आदमी है? मैं 6वीं क्लास का, मैं एकदम बहुत टेंशन में हो गया। शाम को घर पे आया, फिर घर वालों को बताया, फिर मैंने उसको जाकर के अपने टीचर को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं इस बात को नहीं मानता। Sir, this is one of the evils of our country, caste system. So we will work on it. Now because we have a short of time, no? So you just say सबको मिल करके संभाव की बात करनी चाहिए और दिल से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। Very good. और साथ ही साथ ये जो संगठन है, ये जो काम है, ये जगह जगह इसको जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए। Excellent. ताकि लोगों में संभाव हो सके। Thank you. Thank you. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आप सब के लिए
happy independence. Independence continues lifelong. मैं कोई शेर शायरी सीख के यहाँ नहीं बैठा हूँ, तो मैं अपने अनुभव के साथ और अपने ज्ञान के साथ बात कर रहा हूँ। तो मेरी भाषा यानी कि कोई पोएट और कवि की नहीं रहेगी, बल्कि दिल से रहेगी। मैं आप सबको स्टेज पे बैठे हुए और स्टेज के जो सामने हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ, जैसे कि हमारे अंकल या भाई खनौलकर ने बताया, हम सब सम्मानित हैं। वी आर ऑल डिग्निटरीज। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई साथ है। वी आर ऑल इक्वल्स एंड वी रिजेंबल वन ह्यूमैनिटी। हम एक मानवता का दर्शन दिखाते हैं। आज का यह प्रोग्राम हम अपने देश का जो स्वतंत्र दिन कल मनाया उसके पार्श्वभूमि में, यानी कि अंडर दैट बैनर वी ट्राई टू मीट एज वी नो। हम सबको मालूम है कि हम हमेशा 25 दिसंबर को इकट्ठा होते हैं। हमारे धर्म प्रांत होने के बाद यानी कि 1998 से हम ऐसे इकट्ठा होते हैं। वो एक ही बार होता था, इसलिए लास्ट ईयर हम लोग ने जब इकट्ठा हुआ तो हम लोग ने सोचा कि ऐसे मीटिंग्स ज़्यादा होना चाहिए। और जब मैं अपने ब्रह्म कुमारी के जो संस्था का उद्घाटन हुआ था, उनके जो हेड आए थे उनको भी मैंने बताया कि हम हमेशा हमारे जगह में मनाते हैं। अभी हमारे लिए एक यूनिवर्सल जगह बन गई है वसई में, तो हम यहाँ आएंगे और वहाँ भी हम ऐसे उपक्रम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बार हम लोग इकट्ठा हो सके और एक दूसरे की हम लोग सुने और एक दूसरे के साथ सीखें। वी आर ग्रेटफुल टू द सेंट, जिसके बारे में प्रस्तावना में फादर नितिन ने बताया, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। उनके गुजर जाने से ये 800 साल हम मनाते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जो एक स्तोत्र दिया है, यानी कि वन साम, मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस, मुझे शांति का स्तोत्र बनाएं। और उसी ढंग से जिसके बारे में फादर जोएल ने बताया कि हमारे सेंट पोप जॉन पॉल द्वितीय जो वसई में आके गए हैं 1986 में, 1986 में, उन्होंने असिसी में यह परंपरा शुरू की है कि हम सब धर्म के लोगों असिसी में इकट्ठा होके असिसी में हम वार्तालाप करेंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और हमारा जो बंधुत्व है, वी आर ऑल वन विथ ह्यूमैनिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो परंपरा वो चालू हुई है असिसी की, वो अभी तक चालू है। उसके बाद में पोप बेनेडिक्ट, बाद में पोप फ्रांसिस और अभी पोप लियो भी, जब हम असिसी का नाम लेते हैं तो हम ये सब धर्म का एकत्र रहना, यानी कि वी कम टुगेदर एज वन फैमिली, जिनके बारे में हमारी बहन कह रही थी कि वी आर वन ह्यूमन फैमिली। सो द वर्ल्ड गैदर्स एवरी टाइम इन असिसी टू शो दिस फ्रेटर्निटी और बंधुत्व का भाव दिखाने के लिए। साथ साथ मैं हमारे जो आयोग है, इंटर रिलीजियस आयोग, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज का यह प्रोग्राम बनाने के लिए और उसको एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इसके लिए हम जोर से ताली बजा के फादर माइकल, उनकी टीम, फादर जोएल और उनकी टीम और जिन जिन लोगों ने हमें मदद की है,
here and we respect one another with peace and hope. हम शांति और आशा से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यह शांति हमें आगे लेनी चाहिए और हमें कभी ही निराश नहीं होना चाहिए. डू नॉट गिव होप. यह जीवन एक बारी है और उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए. मेक द बेस्ट out of this one life that we have won. And therefore, आज की हमारी यह gathering, it is not just a gathering of a few. हमारे लिए तो यह बहुत बड़ी gathering लग गई अभी, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े लोगों की ये gathering की थी, but it is a symbol of our country. हमारे देश की यह पहचान है. We are gathered here as fellow citizens of an extraordinary nation which we proudly call India, Bharat. And therefore, this gathering enhances because our constitution tells us on the first page, as it is said, that the first word of the constitution is we belong. हम सब जन एक है. So this belongingness, we the people of India, जब हम कहते हैं, हम यहाँ उसी का एक रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब है कि we belong. और we the people मतलब हम सब इस देश के यानी कि हम लोग हैं. तो यह हम दिखाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और यही हम दिखाते रहेंगे कि we the people of India, हम भारत के वासी, हम यहाँ इकट्ठा होंगे. और जैसे कि यहाँ चर्चा करते हुए हमने सोचा कि यह सिर्फ सीनियर लोगों की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, यह सिर्फ वैज्ञानिकों की यानी कि एजुकेटेड पीपल की मीटिंग में यह हर लेवल पे होनी चाहिए. इसलिए जब मैंने अपने प्रिंसिपल्स की मीटिंग ली तो उस प्रिंसिपल की मीटिंग में मैंने कहा कि हमारे बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ ये फ्रेटर्निटी में बढ़ना चाहिए. They should grow as children of God. They should grow as citizens of India. और ये बात हमारे जो जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, उसमें भी बढ़नी चाहिए. जब हमारे बहन हमें मिलने आए थे आमंत्रण करने के लिए और मुझे अच्छा लगा कि हमारी एक बहन जो वर्तक कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में है, तो उनके साथ बात करते समय मैंने यही बात उनसे कही कि लेट आवर स्टूडेंट्स रियलाइज दैट वी आर वन एंड वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. यह बात उनके दिमाग में जानी चाहिए और वही ढंग से उन्होंने कार्य करना चाहिए. सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी हैव टू फोकस ऑन ऑल लेवल्स. और हम इसके लिए हमेशा अपने पूरे कार्य में यह बात देखनी चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, कि हमारी जो मानवता है यानी कि ह्यूमन डिग्निटी, उस ह्यूमन डिग्निटी को हम कैसे आगे लेके जाए, हम कैसे बढ़ाए. हमारे जो पोप फ्रांसिस गुजर गए, उन्होंने हमें सिनोडल चर्च यानी कि एक साथ चलने वाली विश्व सभा के बारे में कहा. और हमारे जो अभी के पोप है, पोप लियो, वो हमें कहते हैं कि सिनोडल इज अ स्टाइल, वह उसी ढंग से हम चलना चाहिए. तो यही बात
हम करने चाहिए कि हम सब एक है और एक होके हम चल रहे हैं। और जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तो नेशन बिल्डिंग के लिए पहली बात हम सोचना चाहिए, वी हैव टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। हमारे जो बच्चे लोग हैं उनका जो व्यक्तिमत्व है वह हमें बढ़ाना चाहिए। वी हैव टू बिल्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। हमारे लोगों की जो विचार सरणी है वो हमको सुधारनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट अमंग आवरसेल्व्स। हमारे में जो विश्वास है, एक दूसरे के प्रति आदर करने की जो आदत है वो हमें आगे लेना चाहिए, ताकि हम उससे हमारे राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता बढ़ाने के लिए मदद कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं? तो पहली बात हम देखना चाहिए, वी हैव टू नो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम वन अनदर। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। एंड दिस ह्यूमिलिटी इज नॉट अ वीकनेस, दिस ह्यूमिलिटी इज अ स्ट्रेंथ। When we learn from one another, then we are not enemies to one another, but we are fellow citizens with one another. हम एक साथ तीर्थ यात्रा करते हैं और जो तीर्थ यात्रा जो है हमारी, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकती है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा जो ध्येय है, हमारा जो एम है, वो डेफिनेटली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा देश है। हमारा पहला प्रश्न था कि हमारे देश के बारे में हमें क्या अच्छा लगता है। प्रश्न छोटा लगता है लेकिन जवाब बहुत बड़ा है। और आप सबको अगर हम पूछेंगे कि आपको अपने देश के बारे में क्या लगता है, तो डेफिनेटली आप भी कह सकते हैं कि इतना बड़ा जवाब हमें मिल सकता है। We can get a beautiful answer to this question, that how we are proud of being Indians. Whenever it comes to country, definitely everybody of us will go for country, because that is what we all know, that it belongs to us and it is ours. The four pillars of the Constitution, justice, liberty, equality and fraternity, are equally important, and all of you have said about it, and we need to work on it. The father of this Constitution, Dr. Ambedkar, said that in order that this Constitution reaches or grows in every person, we have to cultivate minds that will aim to restore human existence. हमारी जो मानवता है वो बढ़ाने के लिए हम अपने बच्चों या विद्यार्थी और हर एक इंसान के जीवन में यह बात बढ़ानी चाहिए, यह बात आगे लेनी चाहिए। इसलिए हम सोचना चाहिए कि हमारी ये जो गैदरिंग है वो सिर्फ कार्यक्रम नहीं रहना चाहिए। These are not events. This should become the way of life. हमारी जीवन की यात्रा ऐसी होनी चाहिए। जब मैं अपने पढ़ाई में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर रिलीजियस डायलॉग के बारे में पढ़ रहा था, हम स्टडी कर रहे थे, तभी 4 प्रकार के डायलॉग हमें सिखाए जाते थे। फर्स्ट इज डायलॉग ऑफ मैन, यानी कि जो हमारे बुक्स है, हमारे जो टीचिंग्स है, हमारे जो परंपराएं हैं,
उनको हमारे बारे में क्या कहते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा डायलॉग है डायलॉग ऑफ भक्ति, यानी कि हमारे जो कल्ट्स है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो प्रार्थना पद्धत है, उसके बारे में हम पढ़ाई करनी चाहिए। तीसरा इज डायलॉग ऑफ कोड, यानी कि हमारे जो नियम है, अलग अलग नियम है, वो तीसरा प्रकार का है। लेकिन चौथा प्रकार जो है जिसे हम कहते हैं डायलॉग ऑफ लाइफ, यानी कि स्नेह मार्ग, मीनिंग द डायलॉग ऑफ लव। और यह डायलॉग हमें मार्केट प्लेस में हर दिन दिखाई देता है। जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम पड़ोस में रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनके साथ हम बात करेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा डायलॉग का एग्जाम्पल वहाँ मिल जाता है कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, खुशियों में दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। यही वे ऑफ लाइफ है और यह वे ऑफ लाइफ हमें आगे लेना चाहिए। यही हमारे देश की पहचान है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ आवर कंट्री, दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री बिलोंग टू डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस but live together as if they are one of one family. That is our greatest strength, and therefore we should not be ashamed of it. Whether we are from which part or which faith or which culture or which tradition, we, the great millions of Indians, think differently, we pray differently, we worship differently, we speak differently, but yet we will stand with one another as brothers and sisters, as one family. And this is what we believe, this is what we live, and this is what we need to promote, and that is what exactly fraternity means. बंधुत्व का मकसद यही है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, और जब हम मिलजुल के रहते हैं तो हम एक दूसरे की जो डिग्निटी है वो डिग्निटी हम we honor that dignity, and therefore this respect for dignity of one another is what will bring us together, and that will make us together. And therefore when we gather together, we are called to serve, we are called to love, we are called to forgive, we are called to protect the vulnerable, we are called to seek truth, we are called to resist injustice, we are called to uplift the poor and honor human dignity. Mahatma Gandhi, the father of nation, challenged our generation. उन्होंने हमें एक चैलेंज रखी है, वो कहते हैं the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. जब हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी जो आइडेंटिटी है या इंटेग्रिटी है उसको बढ़ाते हैं। इसलिए we have to imagine an India of national ethnic or national entity. It is not just faith but human dignity, and therefore this is not just a social gathering, this is a nation building. When we think of building India, we think of coming together like this, and when we live together, we will definitely be able to promote integrity and promote equality and justice. Finally, I want to tell, dialogue like this should move into cooperation and collaboration. Conversations should lead us into action. हमारी जो ऐसे मीटिंग्स है उसको हम दिशा देनी चाहिए, और दिशा देने के लिए हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ताकि कहाँ भी दुख हो,
कहाँ भी समस्या हो, कहाँ भी प्रॉब्लम्स हो, हम एक दूसरे के मदद के लिए दौड़ सकते हैं। इसलिए हमारे जो NGOs हैं वो डेफिनेटली हमें बहुत बड़ी नेटवर्किंग करने के लिए मदद कर सकते हैं और उस NGO के सहारे हम इकट्ठा होते रहेंगे, हम कार्य करते रहेंगे और हमारे जो डेली प्रॉब्लम्स है, the struggle that we face every day, the civic issues, we have to come together to fight those issues and live peacefully and live with dignity. Dr. Abdul Kalam calls all of us as not to live as islands in different pockets, but he says build bridges so that the islands are connected. And when we build bridges, definitely we will be able to connect with one another, move to one another. इसलिए मैं अपने से आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि हमारा बिशप हाउस बरहमपुर में है, कभी भी आप वहाँ से गुजर रहे के आगे आओ, हम एक दूसरे के साथ चाय लेंगे, एक दूसरे के साथ। मैं आपके यहाँ कहाँ आना चाहिए वैसा आपको लगता है तो एड्रेस दे दो, हम Our intention is to build our India. Our intention is to build India not just with development but dignity. Our intention is to build India not incomplete but complete. Our intention is to build India not with skyscrapers but with human beings. Our intention is to build India not with just AI but with human compassion. And therefore, let us build India not just as a powerful nation but a just nation. Not just a prosperous nation but an inclusive nation. Not just a developed place but a compassionate place. Compassionate is a value that is we find in all faiths. And therefore, we have to be united, we have to be together, and we live in fraternity. As we move from here, let us give to the generations that will come. Let us hand over a tradition which unites India, which unites all of us, which unites us to build peace. And let the generation that will come tell about us that we have inherited a constitutional promise. We have inherited a tradition of togetherness, of inclusiveness, of justice, liberty, equality and fraternity. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you very much, Reverend Bishop. He has summarized everything in nutshell. मुझे याद आ गई, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, आप तीसरी कॉलेज का ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दिल में प्यार होगा सब कुछ, because one of the saints, Saint Paul says, no, love and do whatever you want, but love is first. So thank you very much. Now we conclude. Prior to that, we shall have a vote of thanks, which John Rollins will say few words, and then we shall have a national anthem, and then we all of us don't have a time, but मिलने जुलने के लिए अपना टाइम दिल से दिल मिला, okay? सर्व धर्माचा आदर आणि संविधानाचा आदर हीच आपल्या देशाची खरी ताकद आणि ओळख आहे. धर्म कुठलाही असू दे, माणसाने माणसाशी प्रेमाने आणि आदराने वागावे, हाच खरा मुख्य धर्म. आणि हा विचार पुढे घेऊन आज आंतरधर्मीय सुसंवाद मेळावा
कार्यक्रम सादर करण्यात आला. त्या कार्यक्रमाच्या सांगता प्रसंगी मी आपल्या सर्वांची मनापासून आभार मानतो. सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपले मेंढपाळ रेव्हरंड बिशप थॉमस डिसोजा यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं. त्यांचे मी आयोजकाच्या वतीने आभार मानतो. विविध धर्माचे प्रतिनिधित्व करत आपल्याला सुंदर मार्गदर्शन करणारे रेव्हरंड फादर डॉक्टर जोएल डिकुना, प्राध्यापक डॉक्टर विभूते सर, मुक्ती कलाम सर, राजकुमार सर, ब्रह्माकुमारी भारती मॅडम, आयोजकांतर्फे मी तुमचे मनापासून आभार मानतो. आजच्या कार्यक्रमाचा मुख्य गाभा टॉक शो प्रभावीपणे आणि अभ्यासपूर्णरित्या हँडल करणारे रेव्हरंड डॉक्टर फादर मायकल रोझारिओ, अतिशय नेटकं आणि सुंदर असं सूत्रसंचालन करणारे शेवर्लस सर, रेव्हरंड फादर नितीन डिसोजा यांचे मी आयोजकांच्या वतीने आभार मानतो. हा सुंदर मंच उपलब्ध करून देणारे आयोजक, पडद्यामागे काम करणारे असंख्य असे कार्यकर्ते आणि आपल्या सुरेल गायनाने या कार्यक्रमाची रंगत वाढवणारे संत गोन्सालो गार्सिया सिनियर कॉयर मंडळाचे मी आयोजकांच्या वतीने आभार मानतो. आणि सगळ्यात शेवटी परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळे श्रोते आणि आपण, जर आपण नसतो तर या कार्यक्रमाला काहीच मजा आली नसती. तुम्ही सर्वांनी इकडे हजर राहिला याबद्दल मी आयोजकांच्या वतीने तुमचे आभार मानतो आणि अध्यक्षाच्या वतीने हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करून राष्ट्रगीतासाठी आपण उभे राहावे असे आवाहन करतो.